महाराष्ट्र में विकास को नई रफ्तार देने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले, महिला सशक्तिकरण की पहल और लोगों तक सीधे पहुंच रही सरकारी योजनाएं, इन सभी बड़ी खबरों पर एक नजर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। मुंबई में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में कोस्टल रोड परियोजना पर तेजी से काम जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी परियोजना को 2028 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने के बाद दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट से लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र के भायंदर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए अब सीधा जो हम लोग देख सकते हैं कि नरीमन पॉइंट से लेकर तो भाईंदर तक सिग्नल फ्री रोड हम लोग एक प्रकार से इससे तैयार कर रहे हैं। सर, कब तक चालू हो जाएगा? ये हम लोगों का प्रयास है कि पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2028 तक हो जाए। महाराष्ट्र में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सोलर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया है। ग्रामीण पेयजल नीति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम होगा और गांव में जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन बिना रुकावट जारी रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिजली बिल बकाया होने की वजह से कोई भी जल योजना बंद नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कुल 22,185 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में सोलर ऊर्जा व्यवस्था लगाने का प्रस्ताव है। जल जीवन मिशन के तहत 11,643 योजनाओं में पहले से ही सोलर सिस्टम को परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय मानक के अनुसार योजनाएं पूरी की जाए। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में महिलाओं को कानूनी पहचान देने की दिशा में अहम पहल हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर हुई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रस्तावित विधेयक को आगामी मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की तैयारी भी है। इसका उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को स्वतंत्र कानूनी पहचान दिलाना और उन्हें ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शासन अपल्यादारी पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार वर्ष 2024 में घोषित किया गया था, जिसे मुंबई स्थित उनके आवास पर स्कॉच ग्रुप के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से प्रदान किया। मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई शासन अपल्यादारी पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना था। देश भर से विभिन्न श्रेणियों में शामिल 280 परियोजनाओं में से महाराष्ट्र के इस मॉडल का चयन किया गया। इस पहल के जरिए 5 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह सम्मान राज्य प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी महाराष्ट्र के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे ग्रैंड टूर 2027 अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता की तैयारियां तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पुणे में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित सभी एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले संस्करण की सफलता के बाद अब इस प्रतियोगिता को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये आयोजन पुणे को एक अंतर्राष्ट्रीय खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा, साथ ही युवा खिलाड़ियों को नए अवसर देगा और महाराष्ट्र के खेल इकोसिस्टम को मजबूती भी प्रदान करेगा। पहले संस्करण की सफलता के बाद यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल इस रेस की श्रेणी को 2.2 से बढ़ाकर 2.1 कर दिया है। वर्ष 2027 की प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।